जवाब दें, खामोश क्यों हैं? कुछ भी बोलें, इनकी जुबान में मैं इन्हें समझाऊंगा। Madam, these girls are hopeless. They are speechless. They can't convey the truth. And you know what the reason is? They are under the pressure of these upper stars. And in this so-called home shelters, there are education centers, health facilities, there are teachers, doctors, but practically there is nothing. ये कौन है जो तुम सबका पोल खोल रही है? Excuse me. Good girl, very good girl. I'm very impressed by you. By the way, are you a journalist? No, madam. I'm not a journalist. I'm just an ordinary girl. I just want to tell you one thing. All these doctors, these teachers, everyone is here. And this is just because you are present. In your presence, everyone is here. Once you leave, we're not gonna see anyone till the next meeting. And this is the truth. No, madam. These are only her thoughts. Let's see the handicrafts and garments department. Excuse me, she's saying something. Okay, we will arrange a discussion session. Please come. This way. ये सारी अंग्रेजी क्या क्या बोला? आप मेरी शराफत का गलत फायदा उठा रही हैं मिस नायाब। ये जो तुमने कहा है ना, ये तो मैं कागजी कार्रवाई करके गलत साबित कर दूंगा, लेकिन तुम अच्छा नहीं कर रही हो नायाब। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ की गैर जिम्मेदारियों का जिक्र किया, यहाँ की बदअमानियों का जिक्र तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मैं इनके सामने अपने लोगों को गिराना नहीं चाहती थी। मिस नायाब को छोड़कर सब मेरे पीछे आ जाएं। अच्छा नहीं किया। दफा करें इसको, मैं संभाल लूंगी, आप चलें। सर आप चले ना, इसको तो मैं सब पूछूंगी ना। अच्छा नहीं किया। सर जी, अच्छा नहीं किया। सर जी मैडम उधर चले ना। आजा, बुलाओ सबको। मरो नहीं, मरो, जल्दी आओ, सब आ जाओ जल्दी। दादाजान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप लंदन जा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे चचा, उसकी बीवी और बच्चे बहुत याद करते हैं। सच्ची बात ये, अब मुझे भी उनकी याद सताने लगी। मैंने सोचा लंदन ही हो। लेकिन यूं अचानक आपने मुझसे जिक्र भी नहीं किया। तुमसे जिक्र करने की क्या जरूरत थी? वीजा मेरा लगा हुआ है, टिकट फराह ने करा दिया है। भाई मैं रुका हुआ था कि तुम्हारी शादी होगी, उसमें शिरकत करूंगा। जब शादी नहीं हो रही तो मैंने सोचा हो। कल सुबह मेरी फ्लाइट है, तुम ऑफिस जाते हुए मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। जी दादाजान, ये भी कोई कहने वाली बात है। और बेटा, ऑफिस के साथ साथ अपनी माँ का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बार बार तबीयत का पूछते रहना। आप बेफिक्र हैं दादाजान, वैसे भी अब मेरा सारा ध्यान मामा की तरफ ही है। शाबाश। और बहू, तुम भी जरा अपना ख्याल रखना बेटा। डॉक्टरों ने जो हिदायत दी हैं, जो जो चीजें नहीं खानी, उनसे परहेज लाजमी है। बाबा आप चले जाएंगे तो आपके जाने से सन्नाटा बहुत हो जाएगा, लेकिन आपकी भी मजबूरी है, वो भी आपकी औलाद हैं और उनका भी तो हक है आपके ऊपर। मैं भी फोन करता रहूंगा बहू, इंशाअल्लाह। अल्लाह। आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो क्या कहते हैं, वो
मिस नायाब, मिस नायाब, ये परवेज साहब हैं। परवेज साहब जो कल विजिट पर नहीं आए थे। देखिए ये माशाल्लाह वाह सुभान अल्लाह, ये हमारे एमपी साहब जो हैं उनके मुशीर खास हैं, स्पेशल एडवाइजर, और साथ ही साथ ये जो दारुल अमान कमेटी है इसके मेंबर हैं माशाल्लाह से। तो ये आपसे मिलना चाह रहे थे। मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? अरे कल जो आपने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया उससे तो हम मुतासिर हुए। अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना प्लीज, ताकि काम की बात हो सके। हमने सिद्दीकी साहब से फौरन ही कहा कि दारुल अमान में जो भी मसले मसाइल हैं उन्हें हल कर लिया जाए, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आफ्टर ऑल हमारी पार्टी की हुकूमत है, इस तरह तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे आपको तो जर्नलिस्ट होना चाहिए। वैसे ये हमारे एमपी साहब पार्टी में तो हमसे जूनियर हैं, लेकिन पार्टी ने कहा कि इस बार इलेक्शन में टिकट इन्हें दिया जाए, सो हमने सरे तस्लीम खम किया। लेकिन हमारे एमपी साहब का ज़र्फ देखें कि उन्होंने हमें अपना एडवाइज़र बना लिया, और अब जितने भी फैसले होते हैं वो हमारी एडवाइस से ही होते हैं। आपने तो कहा था कोई काम की बात करनी है। हाँ, क्यों नहीं। दरअसल मिस नायाब, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कितनी ज़बानें आती हैं। मुझे अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ही बहुत बेहतर आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। मिस नायाब, हम एक अंग्रेज़ी अखबार निकालने वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि उसके स्टाफ में आप जैसी काबिल लड़की की बहुत ज़रूरत है, और आपको जर्नलिस्ट होना चाहिए। लेकिन मुझे जर्नलिज्म का कुछ नहीं पता। इसमें कौन सा सीखना होगा, इंसान ने शुरू किया और वो सीखता चला जाता है। अब हम भी पॉलिटिक्स में आए, गलियों और सड़कों पर नारे लगाते रहे और रहनुमा बन गए, और अब आपके सामने हैं। मेरे काम की नौइयत क्या होगी? जी, आज हमारे अखबार के तमाम मेंबरान की मीटिंग है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शमूलियत कर रहे हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपका ख्याल आया, सोचा आपको भी मीटिंग में लेता चलूँ, ताकि आपकी काम की नौइयत तय हो सके और आप तमाम मेंबरान से मिल भी लें। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ आ नहीं सकती। आप मुझे एड्रेस दे दीजिए अपने ऑफिस का, मैं खुद पहुंच जाऊंगी। क्यों नहीं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप ये रख लें। बस 1 घंटे में मीटिंग शुरू होने वाली है, आपको वक्त पर पहुंचना होगा, इसमें एड्रेस भी शामिल। ठीक, शुक्रिया, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। अयो परवेज साहब, मैं एक बात आपसे बता दूं, खुदा के वास्ते आप इस चक्कर में पड़े ही नहीं। अरे ये उस टाइप की लड़की नहीं है। अरे ओ बुज़दिल, लड़की चाहे जिस टाइप की भी हो, उसे अपने टाइप का बनाना पड़ता है। बस एक बार सीधे रास्ते पर लाने दो, फिर देखिए तुझसे भी टेढ़ी तरह बात नहीं करेगी। भाई बहुत टेढ़ी है, मान से बहुत टेढ़ी है भाई। ये सब क्या है ज़ोब? ये दोनों प्रोफेशनल नर्सेज हैं जो कि यहाँ रहकर आपका बीपी और टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे और टाइम पर आपको मेडिसिन देंगी। तो क्या अब ये यहीं रहेंगी? हाँ, अभी यहीं रहेंगी। इनके लिए मैंने एक रूम खाली करवा दिया। अब ये यहीं रहकर आपकी देखभाल करेंगे 24 आवर्स। अब इनके यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है? अरे अम्मी कैसी बातें कर रही है, बिल्कुल जरूरत है इनकी यहाँ पे। आप देखती नहीं, ज़ोब को सारा वक्त ऑफिस के कामों में उलझा रहता है, वो इतना मसरूफ होता है कि उसको फुर्सत ही नहीं होती। और मेरा पाँव एक ससुराल में होता है और एक यहाँ पे। अब ये यहाँ पे रहेंगी तो आपकी खैरियत तो बताती रहेंगी ना मुझे। अरे इन नर्सों को घर में रख के क्यों हॉस्पिटल जैसा माहौल बनाना चाह रहे हो? खौफ हो रही है मुझे इनको देख देख के। फरा, तुम बोलो अपने भाई से कि शादी करे और अपनी बीवी लेकर आए, अब वही मेरी खिदमत करेगी। मामा प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है, अभी अपनी सेहत की फिक्र करें। देखो जो, हम तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे, कम से कम तुम अपनी खुद से पसंद बता दो और वहीं हम शादी कर देंगे तुम्हारी। अच्छा मामा, मैं कोशिश करके ढूंढ लूंगा,
अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपसे फ़ोन पे बात करूँगा, ठीक है? और प्लीज़ मेरी मामा की बातों का बुरा मत मनाइएगा, वो मुझ पे नाराज़ है इसलिए ऐसा कहती रहती हैं। हाफिज़। अरे सदफ, तू इतनी देर से कहाँ थी? तुझे वो नायाब बीबी ढूंढ रही थी। मैं तो दरख्त के साए में बैठी हुई थी। नायाब बीबी कहाँ पर है? वो तो चली गई। मगर मेरे बगैर कैसे जा सकती है वो? उसके तो दस्तकारी के कपड़े भी मेरे पास बैग में पड़े हुए। मुझे लिए जाए बगैर कैसे चली गई वो? पता नहीं, बहुत जल्दी में थी तो वो चली गई। उसको तो शहर के रास्ते भी नहीं पता। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उसकी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी लेट हो गई। मीटिंग शुरू हो गई होगी ना? कोई बात नहीं, आप आइए। थैंक यू। आइए। ये आपका ऑफिस तो नहीं है? और अखबार कमेटी के मेंबर्स कहाँ हैं? सब आराम खो रहे हैं, कोई भी वक्त पे नहीं आता। अभी सब आने ही वाले होंगे, अब परेशान हो। आए बैठे, आइए आइए, आजा। बैठे, घबराए नहीं, आजा। दरअसल ये मेरा ज़ाती फ्लैट है। हम रोज़ रात को यहाँ दोस्त महफिल जमाते हैं, इसलिए इसकी हालत ऐसी है। वैसे मैं तो अपने बेंगलो में रहता हूँ अभी बच्चों के साथ। सरकारी बेंगलो एमपीए साहब ने दिलवाया है। अभी 7 करोड़ का डिफेंस में एक बंगला खरीद रहा हूँ मैं। आप तो जानती हैं सियासत में रहने का यही तो एक फ़ायदा है। नाया, तुम तो बहुत बुरी तरह फंस गई हो आज। दरवाजे की तरफ बढ़ोगी तो हो सकता है वो पकड़ ले। कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। खूबसूरत तो कौड़ी की लड़की, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा हैं? अरे तू नहीं जानती मेरी पहुंच कहां तक है। अरे सारे बड़े बड़े लोग मेरे हाथ में। किसे फोन कर रही है तू? हैं? सिद्दीकी को, पुलिस को या अपने यार को? अरे सब जूते चाटते हैं मेरे जूते। हेलो डॉक्टर सलमान। हाँ मिस नायाब, मैं आपको पहचान गया। मैं यहाँ पे। तुम डॉक्टर सलमान को कैसे जानती? वो कजन है मेरे। तुम्हारे कजन? हाँ। अब बताओ, क्या बताऊं मैं उन्हें तुम्हारे बारे में? देखो मुझसे गलती हो गई। वो एमपीएस साहब के दोस्त हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। देखो प्लीज, अगर वो कहे ना तो उनसे कहना कि मैं यहाँ सब एडिटर के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, और कुछ नहीं कहना प्लीज। आई एम सॉरी। दारुल अमान से आई हुई हर लड़की बदजनम नहीं होती। दारुल अमान वाकई दारुल अमान बन जाए अगर आप जैसे गंदे लोग उसमें मुदाखलत ना करें तो। सिद्दीकी साहब हैं? यस सर, बैठे हुए। सिद्दीकी साहब। जी डॉक्टर साहब। मिस नायाब कहाँ है? नायाब बाहर गई है। कहाँ? वो डॉक्टर साहब मैंने आपको बताया तो था, वो गारमेंट्स की मार्केटिंग के लिए बाहर तो जाना ही होता है, तो वो बाहर गई हुई है। खैरियत? सिद्दीकी साहब, मिस नायाब का फोन आया था, काफी टेंशन में थी। फोन पर बात करते करते अचानक फोन कट गया। मैंने फोन करने की खूब कोशिश की लेकिन किसी ने अटेंड नहीं किया। आप जरा पता तो कराएं वो कहाँ गई है। सब खैर खैरियत है? खुदा ना खास्ता किसी मसले में तो नहीं है? अल्लाह खैर करेगा। आप
ये खराब है। मैं बाहर से दूसरी जगह से मैं फोन। आप बैठे प्लीज जल्दी करें। मैं जल्दी। यस, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बगैर अपॉइंटमेंट के कोई भी मिलने आए तो उसे खुद ही हैंडल करें। हाँ, मैं अपॉइंटमेंट के बगैर किसी से नहीं मिलूंगा। अच्छा ठीक है, इस बार भेज दो, लेकिन आइंदा ख्याल करना। May I come in, sir? आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कहिए। सर, आप? नायाब इकबाल। नहीं, आई मीन मैं पहले आपसे मिल चुका हूँ। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, मगर याद नहीं आ रहा कि कहाँ मुलाकात हुई है। नहीं, मुझे याद है, स्पेशली जो बात अपने गुस्से में कही थी कि ये आपका कसूर नहीं, इस कीमती गाड़ी का जो आपके नीचे है। और दौलत के नशे में इंसान के पास सिर्फ एक चीज की कमी होती है, और वो थी अकल। मेरी गाड़ी की वजह से आप पर कीचड़ गिर गया था, फिर आपको ड्रॉप किया था दारुल अमान के सामने। मुझे याद है। आई एम रियली सॉरी, मुझे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, आप प्लीज बैठिए, हैव अ सीट। थैंक यू। इसमें ऐसी क्या बात है जो उस दिन भी इससे मेरी नजरें नहीं हट रही थी, और आज भी वही कंडीशन है। मैं इसके सामने इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? सर, मैं यहाँ आने की आपको वजह बताऊँ? हाँ, क्यों नहीं, वही तो सुनना चाहता हूँ। सर, हमारी दारुल अमान की लड़कियाँ हैंडीक्राफ्ट्स, वॉल हैंगिंग, डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे से डिज़ाइन करती हैं। आपकी कंपनी लोकल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करती है, तो सर अगर ये सारी चीज़ें आप हम लोगों से ख़रीद लेंगे तो हम मुनासिब रेट्स पर आपको दे देंगे। पता नहीं इसी की कूलिंग बढ़ गई है या इसकी मौजूदगी के असरात हैं जो फिजा इतनी खुशगवार लग रही है। आपने जवाब नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं, अगर हमें लोकल हैंडीक्राफ्ट्स आप लोगों से अच्छे रेट्स पर मिलेंगे तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे? हमारा बिजनेस है यही। थैंक यू सो मच सर। पर वो एक्चुअली मैं कहीं और मीटिंग के लिए निकली हुई थी, आपका ऑफिस रास्ते में था, तो सोचा मैं आपसे मुलाकात कर लूँ। मैं सैंपल्स लाना भूल गई हूँ। इतनी हसीन मुस्कुराहट, जैसे वो ज़्यादा फैला रही हो। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें? सर, मैंने सैंपल्स ना लाकर कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। एक्चुअली सॉरी, मैं ऑफिस के कुछ काम की वजह से टेंशन में था। आपको कुछ ऑफर भी नहीं किया। मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगवाता हूँ, आप कॉफ़ी पिए, तब तक मैं भी थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर डिस्कशन करते हैं। तो 1 मिनट। हाँ, जल्दी से कॉफ़ी भेजें और साथ कुछ रिफ्रेशमेंट्स भी, लेकिन जल्दी। सिद्दीकी, हरामखोर, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो डॉक्टर सलमान की कजन है? हाँ? डॉक्टर सलमान की कजन? ये तो मुझे भी नहीं पता था भाई। वो आप है कहाँ? वो है कहाँ वो लड़की? वो तो है ही नहीं। और मैंने आपको पहले भी कहा था भाई कि वो इस टाइप की लड़की नहीं है। वो सब छोड़ो यार, ये बताएं वो है कहाँ? वो तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो यहाँ से चली गई है। निकल चुकी? मगर कहाँ निकल चुकी? अरे वो डॉक्टर सलमान मेरे ऑफिस में आकर बैठा हुआ है, वो उसी ने उसको फोन किया, पूछ रहा था उसके बारे में। यार उसने मेरे फोन से उनको कॉल की थी। उसके बाद से इतनी कॉल्स आ रही है डॉक्टर सलमान की, मैं तो डर के मारे अटेंड नहीं कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं उसने बाहर निकल के डॉक्टर सलमान को सारी हकीकत बता दी हो?
भाई ये तो मुझे नहीं पता कि उसने बताई कि मेरा ख्याल है नहीं बताई होगी, नहीं बताई होगी। लेकिन भाई वो जब वहां से भागने की कोशिश कर रही थी तो उसको वहीं गिरा देते, मार देते, पछाड़ देते, उठा के बाहर कूड़े करकट में फेंक देते यार, उसको याद तो ना आने देते हैं। अब अगर डॉक्टर सलमान को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। सिद्दीकी, सिद्दीकी किसी भी तरह इस मामले को हैंडल कर। तू तो अच्छी तरह जानता है कि अगर ये मामला खुल गया तो हम सब बदनाम हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ। खुदा हाफिज। अरे वो मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है यार। हैं? वो लड़की गायब है। करता हूँ कोशिश, करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर वो उस दिन आपके साथ एक लड़की भी थी। हाँ, क्या वो कजन है मेरी। शी इज जस्ट माय कजन। वो कजन है और कुछ भी नहीं, मेरा यकीन करें। मैंने आपसे ये सब तो पूछा ही नहीं। हाँ वाकई। आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, आपकी ना? सर मुझे देर हो रही है, मुझे अब चलना है। नहीं, आप प्लीज रिलैक्स होकर कॉफी पिए। ये आपके हाथ पर निशान कैसा है? सर कुछ नहीं, बस वैसे ही है। सर हम दारुल अमान में रहने वाली लड़कियों की रूहों पर समानी ने बहुत से जख्म लगा दिए हैं। ये तो बैरूनी जख्म है जो आपको सिर्फ नजर आ रहा है। क्या आप शादीशुदा हैं? जी मेरा मतलब आपकी शादी हो चुकी है? सर आपको हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में इंटरेस्ट है या मेरी पर्सनल लाइफ में? बस ऐसी बात जहन में आई, मैंने पूछ ली। आई एम रियली सॉरी। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। वो इतनी दिलकश नहीं हो सकती। उसकी मौजूदगी से मुझे कोफ्त हो रही थी और यहाँ इसके वजूद में कोई सहर है। सर आई थिंक आई शुड लीव नाउ। देखें, आपने कल सैंपल्स लेकर ज़रूर आना है। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। मेरा मतलब सैंपल्स देखने का इंतज़ार करूंगा। जी सर, थैंक यू फॉर योर कॉफ़ी और आपके वक्त का भी। अल्लाह हाफिज़। गॉड, आज मुझे क्या हो गया? इससे पहले मैं ऐसा तो नहीं था। उसे देखकर मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था? ऐसी क्या बात थी उसमें? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इस ज़ूम में ऐसी कौन सी कशिश थी जो मुझे अपना अपना सा लग रहा था? शायद कुछ चेहरे ही ऐसे होते हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन मुझे इन बातों से क्या मतलब? हाँ जो जल्दी बोल, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त। फैसल, आई एम इन लव। व्हाट? आर यू मैड? हाँ मैं सीरियस बात कर रहा हूँ यार। तुमने लव एट फर्स्ट साइट का तो सुना होगा ना? तुझे पहली नजर में प्यार हो गया? हाँ तू यकीन नहीं करता, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तुझे कैसे हो सकता है लव? तुझे तो लव की थ्योरी पे बिलीव नहीं था। बट इट हैपेंड यार। तू इस वक्त मेरी हालत नहीं देख सकता। एक लड़की मेरे ऑफिस में बिजनेस प्रपोजल लेकर आई और उल्टा मुझे ही खरीद कर चली गई। उसके ट्रांस से निकल नहीं पा रहा यार। जब वो मेरे सामने थी। देख, आज अप्रैल फूल नहीं है। कॉलेज से लेके ऑफिस तक सैकड़ों लड़कियां तेरी जिंदगी में आई हैं। आज तक तो तू किसी के ट्रांस में नहीं आया, और पहली मुलाकात में तू किसी लड़की से इंस्पायर हो गया? आई डोंट बिलीव दिस। अरे नहीं यार, वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। और तुम तो जानते हो कि आजकल की लड़कियां पता नहीं खुद को समझती क्या है। हर वक्त प्रिटेंड करती रहती हैं, आर्टिफिशियल मेकअप, स्टाइल, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन यार ये बहुत ग्रेसफुल है।
उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका बात करने का अंदाज, हर चीज उसकी मासूमियत का सबूत देती है। मैंने ये सब पहले कभी नहीं देखा। यार बुजुर्गों ने बिल्कुल ठीक कहा कि मर्द को अगर बीवी की मौत का दर्द हो भी ना तो वो 1-2 माह में भूल जाता है। और तेरे साथ तो अभी एक एक्सीडेंट हुआ है और जिसकी मिसाल कहानियों में नहीं मिलती। तेरी जिंदगी में एक लड़की आई और तेरी बेवकूफी की वजह से चली भी गई और इतनी जल्दी तू एक और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया। अबे यार, इस सारी कहानी में मैं विलन बनकर कहाँ आया था? मैंने फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश तो की थी ना। और देखो, मैंने अपनी एक्साइटमेंट बताने के लिए फोन किया था और तुम होके गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गए। ये फैसल, सीरियस यार, उस लड़की ने कल आने का वादा किया है। वहां के रुके वो आ जाए यार, वरना तुम्हारा ये दोस्त किसी भी काम का नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं प्रोजेक्ट फाइनल करके तुझे कॉल करता हूँ, डिटेल में बात करते हैं। मिस नायाब, कहाँ रह गई थी आप इतनी देर लगा? आपने ही भेजा था ना मुझे एमपीए के पास, और आप ही सवाल कर रहे हैं कि मैं कहाँ रह गई थी। अब मैंने भेजा था, अब क्या बना? मानना पड़ेगा, वाकई उनके अंदर बहुत सलाहियत है, जब ही आज वो उस मुकाम पे बैठे हुए हैं। वैसे सिद्दीकी साहब, आप मेरे लिए इतने परेशान तो नहीं हो सकते। नहीं, हाँ, क्यों नहीं परेशान हो सकता भाई? आखिर आप मेरी जिम्मेदारी हैं। अच्छा, तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। आपने फ़ोन किया और फिर अचानक फ़ोन कट गया तो मैं बहुत घबरा गया था और तब से यही इंतज़ार कर रहा हूँ। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। जिसका मोहसिन आप जैसा इंसान हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैंने फ़ोन किया था आपको, मगर वो अचानक पीसीओ का फ़ोन ख़राब हो गया था, तो दोबारा मौका नहीं मिला फ़ोन करने का। सिद्दीकी साहब जी, मेरा ख्याल है कि आपकी परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होगी। नहीं, अब हाँ, है ही नहीं परेशानी। तो प्लीज़ हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, करिए। बैठें प्लीज। साहब, आप ठीक हैं? आप रो क्यों रही हैं? आंसू तो फिर अपनों के सामने ही निकलते हैं ना, और फिर आप तो मेरे मसीहा हैं। प्लीज मिस नायब, ऐसा मत कहिए। इतना बड़ा रुतबा मुझे ना दे कि मैं खुद के सामने गिर जाऊं। मैं आपको ये रुतबा ना भी दूं, तब भी आप नहीं गिर सकते। आपका मुकाम बहुत ऊंचा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा वास्ता आपसे पड़ा। खुशकिस्मती तो मेरी है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई, और बदकिस्मती भी मेरी कि मैं आपको पा नहीं सका।
जो मुकाम आपके दिल में मेरा है, मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ। मगर मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। ऐसा मत कहिए। आप ही की जुबान से आप ही के लिए ये अल्फाज मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नायाब, आप यहाँ दारुल अमान में रह चुकी हैं। यहाँ का तजुर्बा आपको मिल चुका है। प्लीज फिर से आकर मेरे घर में रहिए। देखिए, गलत मत समझिए, मैं आप पर अपने मुतालबे का बिल्कुल दबाव नहीं डालूंगा। बस आप मेरी आंखों के सामने रहेंगी तो मैं परेशान नहीं होऊंगा। प्लीज। मुझे लगता है आपको देर हो रही है, आपको घर जाना चाहिए। मैंने बिला वजह आपको परेशान कर दिया फोन करके। ठीक है नायाब, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आप चाहे जितना इनकार कर लें, लेकिन आपके लिए मेरे दिल का और घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, हमेशा। खुदा हाफिज़। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम इतना? हो गया तो परेशान क्यों? बोलो ना। ये तो रो रही है। क्या हो क्या गया है? कौन है ये? पता नहीं बीबी, इसे अभी अभी लाया गया है। देखो तो बीबी, जख्मों से चूर चूर है। कुछ पूछो तो बोलती ही नहीं, बस रोती रहती है। इसकी तो इतनी चोटें लगी हुई हैं। तुम हो कौन? लड़की कुछ तो बोलो। ये तुम्हारा हाल किसने किया है? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? बोलो ना कुछ। ये भी सकते में है। क्यों तुम लोग सब इससे इतने सवाल कर रहे हो? क्यों उसके जख्मों को खरीद रहे हो? छोड़ दो इसको, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। और तुम लोग सब क्यों तमाशा लगाया हुआ है? जाओ प्लीज अपना काम करो। अरे बीबी, आज तो मुझे लिए बगैर चली गई। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। अच्छा चलो, शुक्र है तुम आ तो गई। तुम्हारी बातों पे अमल कर रही हूँ, फिक्र मत करो, अब मुझे कुछ नहीं होगा। इस शहर को और इस शहर के लोगों को मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ। कोई कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप लोगों के यहाँ सलाम का जवाब देने का रिवाज नहीं है? सॉरी, मॉर्निंग। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। आपसे कमिटमेंट जो की थी। आप मिस पिंक कलर में बहुत फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सर, मुझे लगता है हम बिजनेस मीटिंग में अगर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें ही डिस्कस करें तो हमारा टाइम बच जाएगा ना? हाँ, I'm sorry, प्लीज बैठिए प्लीज। थैंक यू। सर, ये सैंपल्स हैं। इसकी फिनिशिंग भी बहुत मेहनत से की है लड़कियों ने। ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।